सो दोस्तों 1:4 के ऊपर के रिस्क टू रिवर्ट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरी एंट्री जो है ना एमएनएम में वो बनी है करीबन एवरेज प्राइस देख लीजिए 2778.50 पे। अगर मैं मेरा एसएल बताऊँ तो एग्जैक्टली ये कैंडल के ऊपर है जो कि है 2790 के आसपास का, और इसके अंदर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो है 2735 का। अभी देखिएगा दोस्तों, ये जो ट्रेड है इसका पूरा का पूरा लॉजिक मैं मेरी ऑर्डर बुक और सारी ही एंट्री टारगेट मैंने कैसे डिसाइड किया था ये मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले तो वेट करते हैं और देखते हैं कि ये टारगेट कब तक हिट होता है। सो दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं आगे। सो दोस्तों एमएनएम का ट्रेड यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखें 5, 10, 15 और ये 20वीं कैंडल पूरी बनने की थी, मतलब ये 15 मिनट के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अगर रिस्टो रिवॉर्ड भी देखें ना इसके अंदर, तो 1:4 का तो हमें आराम से रिस्टो रिवॉर्ड मिला है। इसके अंदर देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है हमारा, इसके अंदर 1:4.14 दिखा रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्टली 1:4 का रिस्टो रिवॉर्ड इसके अंदर मिला हुआ है। अभी अगर मैं पहले तो ऑर्डर बुक दिखा दूं ना तो आपको पता चलेगा कि तीन ही ऑर्डर इसके अंदर 2778.50, यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट किया था। हमारा टारगेट 2735.05, एक 0.05 का हमने बफर रखा था इसके अंदर, और ये हमारा एसएल था 2790.10 का, जो कि हमारा कैंसिल्ड ऑर्डर है। अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूं तो आपको पता चलेगा सिर्फ तीन ही ऑर्डर्स है। और मेरी पोजीशन बुक भी दिखाओ तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि सिर्फ एमएनएम का ही एक ट्रेड है हमारा। सो दोस्तों अगर एमएनएम का मैं पूरा का पूरा लॉजिक अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना, सो दोस्तों एमएनएम को हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले तो हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद पहले तो मैं सब डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए प्राइस क्या कर रही है। प्राइस जिगजैग में यहाँ से यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अभी देखिए यहाँ पे हमको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत नीचे सरकने की कोशिश कर रही थी। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना तो कोई भी प्राइस ऊपर गई है तो उसको नीचे आना ही है, और कोई भी प्राइस नीचे गई है तो ऊपर जाना ही है। सिर्फ हमको सिम्टम्स देखना है कि प्राइस क्या कर रही है। अभी प्राइस फिर से एक ऊपर के लेवल पे गई है, और अगर आप देखोगे तो ये कुछ एरिया था जहाँ से प्राइस रिजेक्ट भी हुई थी। मतलब ये यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, और सिंपल है कि प्राइस ये लेवल पे जाने के बाद जब ये रेड कैंडल बनाई तब इसके अंदर हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। सो अगर हम देखें इसको, मैं थोड़ा ये लेवल को बोल्ड कर देता हूँ, देखिएगा क्या हुआ है। यहाँ पे ये लोअर लो कैंडल बन गई, एज वेल एज यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया है। सो सिंपल है कि शायद यहाँ से ये रिट्रेस करे और फिर इसके बाद ही ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये रिट्रेसमेंट का जो मूवमेंट है ना उसको हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। सो दैट इज वाई ये अगर हाई को अगर मैं मार्क करूँ, मतलब ये जो हाई के ऊपर जो कैंडल बनी है ना इसके लो को अगर मार्क कर दो और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्राइस जो है ना इसने क्या किया हुआ है। प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे ये प्राइस जाने के बाद सस्टेन नहीं कर रही थी। मतलब ये हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर ये प्राइस इसके ऊपर गई है ना तो यहाँ से ऊपर भाग जानी चाहिए, वो जा नहीं रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके अगर प्राइस रुक जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे सेलिंग हो रही है। सो देखिएगा हुआ क्या है। यहाँ पे प्राइस जाने के बाद प्राइस जो है इसने ऊपर जाने की कोशिश की कुछ इस टाइप से, फिर इसने नीचे आने की कोशिश की कि कुछ इस टाइप से। अभी जब आपको कंफर्म रहता है ना कि प्राइस यहाँ से शॉर्ट होने वाली है, तब मुझे तो नहीं लगता है कि रुकने की कुछ ज़रूरत थी। दैट इज़ वाई मैंने क्या किया है ना, एग्जैक्टली ये लेवल पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। आप देख पाओगे यही लेवल थी, करीबन 778.50 थी, एक 10 पॉइंट नीचे था, और ये हमारा एसएल था। सॉरी ये नहीं एसएल था, यह हमारा एसएल था। अभी ये भी एसएल क्यों था ना वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ देखिए। ये देखिए वॉल्यूम देखिए, आप वॉल्यूम देखिए कैसे बढ़ते हुए जा रहा है। अगर आपने मेरा वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों तो ऊपर आई बटन में मैं देख के रख रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके दोनों पार्ट देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि उनका यूज़ मैं मेरे लाइव ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसी थी, दैट इज़ वाई यही लेवल पे मैंने शॉर्ट किया है। ये हमारा एसएल था। और टारगेट की अगर बात करें ना तो देखिए टारगेट अभी वैसे तो मैंने एक ये जो टारगेट है ये थोड़ा दूर से निकाला था। इसके लिए मुझे कोई डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ ना तो देखिएगा ये लेवल देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, फिर नीचे गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस की कैंडल भी बनाई। ये दो कैंडल का फॉर्मेशन जो कि रेजिस्टेंस कैंडल का फॉर्मेशन है, और ये बनाने के प्राइस इस बाद ये प्राइस ऊपर चली गई, और जो एक्यूरेट लेवल आ रही थी ना वो आ रही थी 35 के। दैट इज वाई मैंने यहीं पे एग्जिट किया। और अगर आप देख पाओगे ना तो ये मोमेंटम आने के बाद एग्जैक्टली हमारे लेवल से क्यों रुका हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो बहुत डीप रहती है वो सारी की सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाता
चाहता हूँ, लेकिन जितना भी हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आगे भी लाते रहने वाला हूँ। मेरे और भी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी ये सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने इंक्लूड करके रखी है। वो जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।